अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा ऐलान पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इदारा बराए इंसानी हकूक़ के मरकज़ी चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तमाम ज़िम्मेदारान 23 मार्च की तैयारियाँ करें, रैलियों और सेमिनारों का इनेकाद किया जाए। 23 मार्च बहुत अहम है। हम पाकिस्तानियों के लिए हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के तमाम ज़िम्मेदारान अपने अपने इलाकों और शहरों में पुरहजूम रैली निकालें। 23 मार्च को पाक फ़ौज के साथ और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करें और बताएं कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। हमारा ऐलान फरमाकर उन पाकिस्तान, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और इधर वज़ीराबाद में जाली फिंगरप्रिंट्स के जरिए फ्रॉड करने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 550 प्लास्टिक के फिंगरप्रिंट, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए। मुलजिमान को सियालकोट रोड से पेट्रोलिंग पुलिस सोहदरा ने गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद सियालकोट रोड पर पेट्रोलिंग पुलिस सोहदरा पोस्ट के एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए जाली फिंगरप्रिंट के जरिए फ्रॉड करने वाले सियालकोट और नारोवाल के रिहायशी 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पर 550 फिंगरप्रिंट और लैपटॉप समेत दीगर आलात लेकर जा रहे थे। मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद अदील, अतीकुल रहमान और असद सदीक साकन के नाम से हुई। पेट्रोलिंग पुलिस सोहदरा के इंचार्ज जावेद इकबाल, फारूक जावेद, दीगर एहलकारों ने मुखबर खास की इत्तला पर कामयाब कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों में ATM मशीनों से पैसे निकलवाने के साथ साथ हासिल करदा फिंगरप्रिंट्स के मदद से शनाख्ती कार्ड और मोबाइल सिम्स के जरिए आवाम को लूटते थे। पेट्रोलिंग पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश और कार्रवाई के लिए तीनों मुलजिमान को FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले कर दिया, जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला में प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के इलेक्शन में नौजवान सहाफ़ी अरसलान अकबर बट एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब सहाफ़ी अरसलान अकबर बट 202 की भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। सहाफ़ी, सियासी, मजहबी और महकमा पुलिस के अफसरान की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। इलेक्शन प्रेस क्लब गुजरांवाला में मुनक्किद किया गया। गुजरांवाला की सहाफ़ी बरादरी ने ढोल की थाप पर खुश आमदीद कहा और खूब जश्न मनाया। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। 440 काफे के करीब नहर में शगाफ पड़ने से करीबन 4 मुरब्बा रकब ज़ेरे आब आ गई। महकमा एनहार के मुताबिक बर वक्त मौके पर पहुंचने पर फसलों को शदीद नुकसान से बचा लिया। इस मौके पर मोहम्मद हमजा इंजीनियर और SDO जाकिर अहमद अपनी टीम के हमरा मौजूद रहे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समुद्री 440 गाहबे फैजपुर के करीब नहर में शगाफ पड़ने से करीब 4 मुरब्बा रकबा ज़ेरे आब आ गया। महकमा इनहार के मुताबिक बर वक्त मौका पर पहुंचने पर फसलों को शदीद नुकसान से बचा लिया गया है। इस मौका पर मोहम्मद हमजा इंजीनियर और SDO जाकिर अहमद अपनी टीम के हमरा मौजूद रहे। महकमा इनहार के मुताबिक शगाफ को 8 घंटों के बाद बंद कर लिया गया। सुबह पता चला कि नहर टूट गई है। तकरीबन 4 मुरब्बे का फसल है जो ज़ेरे आब है। इसमें सुबह ये महकमा इनहार वाले अफसर भी आए हुए हैं इधर, और गांव वालों ने सुबह अपनी मदद आपके तहत ये बंद वगैरह लगा रहे हैं। महकमा इनहार की टीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शगाफ की गहराई तकरीबन 20 फुट थी और इसकी चौड़ाई तकरीबन 100 फुट थी, जिसको कुछ ही घंटों में बंद करके किसानों की फसलों को शदीद नुकसान से बचा लिया गया है। कैमरामैन मियां राशिद के साथ नुमाइंदा ऑन न्यूज़ समुंदरी। शेखपुरा के कस्बे नारंग मंडी में रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। पंजाब भर की तरह नारंग मंडी की आवाम को रेस्क्यू 1122 सर्विसेज की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। शेखपुरा की तहसील मुरीदके के कस्बे नारंग मंडी में भी रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर बराए कुदरती आफात मियां खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम, उस्मान सिकंदर भट्टी, रुकन सूबाई असम्बली उमर आफ्ताब ढल्लों और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद ने मिलकर किया। इफ्तिताही तकरीब में नारंग मंडी की उमायदीन, सियासी समाजी शख्सियात, नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के अफराद ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के सेहत के प्रोजेक्ट्स पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और आवाम को सेहत की सहूलियात फ़राहम करना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है।
रेस्क्यू 1112 के दायरा कार पंजाब की तमाम तहसीलों समेत अहम कस्बों तक बढ़ा दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उनकी खसूसी काविश से नारंग मंडी की आवाम को रेस्क्यू 1112 जैसा तोहफा मिला। उस पर नारंग मंडी की आवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और कहा कि रेस्क्यू 1112 का सेंडर रिस्पांस टाइम 7 से 10 मिनट बरकरार रहेगा, जिससे नारंग मंडी और उससे मुल्हका देहातों को बर वक्त एमरजेंसी खिदमात मैसर होंगी। रेस्क्यू 1112 का तरबियत याफ्ता अमला 24 घंटे हुमावत खिदमत इंसानियत के लिए तैयार है। रेस्क्यू 1112 की जदीद एम्बुलेंसेज की फ्राहमी यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है और बहुत जल्द मोटर बाइक एम्बुलेंस का भी आगाज़ कर दिया जाएगा। एक और खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। RCL की सूबाई लेवल पर एक और शानदार कामयाबी। AEO पाकिस्तान जो ITP ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल पार्टनर है, लाहौर से मोहम्मद अयास मार्केटिंग हेड जो खुद 8 बैंड होल्डर हैं, ऑफिशियल RCL विजिट के दौरान को बेस्ट स्पोर्ट अवार्ड और तोहफे दिए गए। RCL इदारा गोशरा के लिए अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहा है। गोशरा के तलबा तालिबात जो बैरून ममालिक तालीम हासिल करने के UK शादी लाइफ स्किल्स या IELTS कोर्स इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद हैं या UK बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, शहर गोशरा में 5 साल पुराना इदारा RCL जो कि SECP में रजिस्टर्ड शुदा के और मुख्तलिफ ममालिक में जाने के लिए ये इदारा IELTS कोर्स भी करवाता है। इस इदारे को ये एहसास हासिल है कि यहाँ से कनाडा UK 25 से ज़्यादा स्टूडेंट जा चुके हैं। ये इदारा गोशरा के तलबा तालिबात के लिए किसी नेमत से कम नहीं। दौलतपुर से खबर शामिल करते हैं। असद अली सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक दौलतपुर कौमी शाहराह आला-शारी स्टॉप के मुकाम पर कार उलट गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मियों को दौलतपुर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कौमी शाहराह आला-शारी स्टॉप के मुकाम पर हैदराबाद से मोरो जाते हुए कार का टायर ब्रस्ट होने के बायस कार उलट गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को दौलतपुर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर है चूनिया से। चूनिया DPO कसूर सुहेब अशरफ की हिदायत पर थाना अलाहाबाद के SHO की अपनी टीम के हमरा डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई, 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए। जी बिल्कुल, चूनिया थाना अलाहाबाद की हदूद में वारदातों का सिलसिला थमना रहा था। डाकुओं ने शहरियों और पुलिस की नाक में दम कर रखा था। वारदातों से शहरी तंग आ चुके थे, जिस पर DPO कसूर सुहेब अशरफ ने एक स्पेशल टीम तश्कील दी, जिसकी निगरानी में DSP चूनिया लाल खोखर को सौंप दी और टीम को कमांड SHO हाफिज आतिफ नज़ीर कर रहे थे। जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिमान को ट्रेस किया गया। भारी नफरी के हमरा रेड करके 4 डाकुओं को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से आतिशी असला, नकदी और मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए। मुकदमात का अंदराज किया गया। DPO कसूर सुहेब अशरफ का कहना है कि थाना मुलजिमान की गिरफ्तारी में मुखबर खास का अहम रोल रहा। खतरनाक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। रुख करते हैं जहलम का। डॉक्टर ताहिर महमूद मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम के गांव बदर में एक शानदार मेला सजाया जाता है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से सैकड़ों ऊँटों के शौकीन हिस्सा लेते हैं। जहां की इंतजामिया का कहना है कि 4 साल से ये मेला करवा रहे हैं। पिछले साल पहली पोजीशन 30 मन वज़न उठाया था। आज के मेले में 35 मन वज़न उठाकर पहली पोजीशन लेने वाले ऊँट के मालिक को 1 अदद मोटरसाइकिल और 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। मोटरसाइकिल का ऐलान जुनेद उर्फ जैदी UK और 50,000 रुपये इनाम साबिक नाजिम यूसी नाड़ा चौधरी शुएब ने ऐलान किया। इंतजामिया में हाजी इकबाल मलिक, नदीम इरफान उर्फ मोदी, मलिक इकबाल, मलिक फयाज और अहले इलाका के तावन से उनका कहना है कि जब तक जिंदगी है मेला होता रहेगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिदर में। यहाँ पर तकरीबन 4 साल से ऊँटों का अखाड़ा किया जाता है। पिछले साल देखने में आया जी कि तकरीबन 30 मन वज़न जो है ऊँट ने उठाया है। हमारे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कब से आपको शौक़ पड़ा है और आज की इसके बारे में कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब 4 साल तो मेला हो रहा है, जनाब मलिक इरफान साहब करा रहे हैं। ज़बरदस्त निज़ाम है जी और पूरे पंजाब की ऊँट होने थे और इतना बड़ा अच्छा इनाम भी रखे हैं। ज़बरदस्त है जी, बहुत ज़्यादा। जी, इनका कहना है जी कि ये हमारी शौक़ है, हम 4 साल से मेला करवा रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है हम ये कराते रहेंगे जी। अपने उठे गए 34 मन वजन 4 का विन करे एक मोटरसाइकिल जनाबे मलक जुनैद अवान साहब रईस साहब सिंदर हाला बरतानिया और जनाबे चौधरी मोहम्मद पर 4 साल से ऊँटों का अखाड़ा किया जाता है। देखने में आया है कि पिछले साल भी तकरीबन 30 मन वज़न ऊँटों ने उठाया था और यहाँ पर पूरे पंजाब से ऊँट आते हैं। और अभी हम इन शहरियों से पूछते हैं और एक तो सबसे पहले मैं बताता चलो आवाम को कि
ये एक मोटरसाइकिल जुनैद साहब यूके के, उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। उसके बाद चौधरी शोएब एडवोकेट चक मेमदा, उन्होंने 50 साल पहले नंबर पर आने वाले ऑटो का नाम रखा है जी। रुख करते हैं आरिफ वाला का। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला थाना सदर की हदूद में बासर पुलिस ऑफिसर ने जुल्म की इंतहा कर दी। बेवा की ज़रूरी ज़मीन ठेके पर लेने के बाद उस पर कब्जा जमा लिया। इदारों के कब्जा वापस दिलवाने पर बेवा खतून को धमकियाँ, ज़मीन में तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। मुतासरा खतून की पुलिस ऑफिसर के खिलाफ दुहाई, अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। जी बिल्कुल, आरिफ वाला थाना सदर के गांव 71 EB में बेवा खतून के मुताबिक बासर पुलिस ऑफिसर ने उसकी ज़रूरी ज़मीन ठेके पर लेने के बाद उस पर कब्जा जमा लिया। इदारों से रजू करने पर ज़मीन वापस हो गई। अब दोबारा से ज़मीन पर कब्जा करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर यासीन वट्टू ने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी। मुतासरा खतून का कहना है कि उसे अपनी ज़मीन में आलू की फसल लगा रखी है। अब यासीन वट्टू जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो मुझे कह रहा है कि बहुत बाअसर हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ज़मीन पर दोबारा कब्जा करके तैयार फसल भी उठा लूँगा। मज़ीद खतून का कहना है कि उसने उसे डर से अपनी एक अजीज़ा के साथ अपनी ज़मीन में खैमा लगा रखा है। हमारे साथ ज़्यादती हुई है, मैं बेवा हूँ, कोई कमाने वाला नहीं। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ की अपील है कि मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसाफ फराहम किया जाए। मुमताज़ बीबी मेरा नाम है, 71 ਚੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾਲੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ यासीन वट्टू ने रिटायर है SHO यासीन SHO इन्हें मेरे को खो लिया। ये दोबारा मेरे नाल इंतकाल होया है, मैं अपनी ज़मीन ते चली गई हाँ। इन्हें मैं उत्थे जाके खैमा लाया, ला के मैं फसल बीजी है आलू, उत्थे जाके डंडे सोटे भी खांदा है, आंदा तू चली जा, मैं बेटा SHO एवं नहीं बना के मैं तेरे को ज़मीन ना छीना, तू दफ़ा हो चली जा, तेल सुट मार, जो मर्जी कर। मैं मेरे बच्चे छोटे छोटे आए, मेहनत कर करके मैं ज़मीन वापस मैनू मिली है। मेरा साई ना अदालतां च इन्हां दियां गल्लां नाल ख़त्म हो गया, फौत हो गया। मैं फिर कली नहीं है इत्थे, मैं कली उत्थे ज़मीन च बहनी हाँ। मेरे चाचे की बेटी मेरे कोल बहती है, चलो किधरे फोन आ जाता है। यासीन SHO आखदा है कि तू इत्थों दफ़ा हो जा, चली जा, मैं कोई चीज़ नहीं देनी। नबीला खान दे आर्डर तू मेरे नाम मोसबे आला तू मेरे नाम ज़मीन का इंतकाल होया, मैं अपनी ज़मीन च गई हाँ, मैं इहदी ज़मीन च नहीं गई। जो मैनू रकबा मेरा बहाल होया है, कब्जा मेरा बहाल होया है, मैं उत्थे चली गई हाँ। ये मैनू बजाना चाहता है, आंदा तैनू मैं इत्थे निगे ना कि मेरी इज्जत नहीं रही, मैं एक SHO हाँ। तो मैनू लोग आखसे ना वेख तेरे को ज़मीन लैके गई, तेरे को ज़मीन लैके गई। लामे आखदा कोई 4 आने लै लवे, दफ़ा होवे इत्थों चली जावे। पुलिस के पास नहीं गए? पुलिस के पास जो गए हैं, पुलिस नहीं मेरी सुनती, पुलिस भी इनके भाई मान जाते हैं। वो आखते कि ये साडा पेटी फिरा है, वो मेरी नहीं सुनते, मेरी कोई गल नहीं थाने वाले सुनी कि बच्चियां स्कूल दियां उन्हां ते 2 वारी परचे होए ने, 16 बंदियां ते परचे, गरीब जेड़े शोधा ते होए ने वो भी किवें उन्हां हटवाए, मेरे ते परचे इस करवाए, डंडे सोटे लेके बजाए। मैं आखनी हाँ कि मेरा कब्जा है, मेरा इंतकाल भी बहाल है कि मैनू मेरी फसल चुकन देवे, इन्हां नूं इत्थों बजाया जावे मेरी फसल। मैं सारे अगे गुजारिश है मेरी, वड्या वड्या सब अफसर अगे, मैं अनपढ़ हाँ, मैनू नहीं ना आउंदा, ते मैं रो के आखनी हाँ कि मेरी सारे अगे गुजारिश है कि मैनू ना इन्हां नूं बजाया जावे ते मैनू मेरी फसल चुकाई जावे। आपके लिए चलते हैं जंग की जानिब। जंग में वज़ीर आज़म के ज़रिए एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत महकमा ज़राअत तोसी के ज़ेर एहतमाम कमाद की पैदावारी के मुकाबले के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी समेत दीगर ज़रई माहिरीन ने काश्तकारों को आगाही फ्राहम की। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत तोसी जंग के ज़ेर एहतमाम तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी चौधरी अख्तर हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर अब्बास आरिफ समेत दीगर ज़रई माहिरीन काश्तकारों को वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के असास मकासद से आगाह किया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर चौधरी अख्तर हुसैन का कहना था कि ज़रई तरक्की मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के ज़रिए एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत काश्तकारों के लिए खादों, बीज, ज़रई अद्वियात की खरीदारी, क्रॉप इंश्योरेंस और ज़रई कर्जाजात की मद में अरबों रुपए की सब्सिडी फ्राहम की गई, जबकि पैदावार में इजाफे के इस कौमी प्रोग्राम के ज़रिए काश्तकारों को तस्दीक शुदा बीज, ज़रई आलात और मशीनरी, जड़ी बूटी, मार अद्वियात और खादे रायती नरखों पर फ्राहम की जा रही हैं। ज़रई तरक्की के लिए हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों का तसलसल जारी है और काश्तकारों की तरक्की खुशहाली के लिए मज़ीद इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में आज गुर्दों के अमराज से आगाही का दिन मनाया जा रहा है।
DHQ टीचिंग हस्पताल में आलमी दिन के मौके पर वाक का इनेकाद किया गया। गुर्दों के आलमी दिन के मौके पर DHQ टीचिंग हस्पताल में वाक का इनेकाद हुआ, जिसमें प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज MS टीचिंग हस्पताल, फैकल्टी मेंबरान और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। वॉक मुख्तलिफ ब्लॉक से होती हुई MS ऑफिस के सामने पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। गोशरा का एहसास कफालत सेंटर मसाइल का गढ़ बन गया। प्राइवेट खातून रुबीना बीबी अमले के साथ सासबास होकर सादा लोग खवातीन को लूटने लगी। मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। प्राइवेट अमला खवातीन को लूटने में मसरूफ। खवातीन के शनाख्ती कार्ड जमा करके 8-8 दिन जलीलो ख्वार करने लगे। हुकाम वाला से नोटिस का मुतालबा। जी बिल्कुल, गोशरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में बनाया गया एहसास कफालत सेंटर शहरियों के लिए अजाब बन गया। एहसास कफालत सेंटर 2 मंजिला इमारत पर बनाया गया, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 40 से 50 फुट है। बुजुर्ग खवातीन को रकम की वसूली के लिए बुलंदियों पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बुजुर्ग खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। एहसास कफालत सेंटर में तैनात अमले की मिली भगत से रखी गई लड़कियां और लड़के खवातीन को जलीलो ख्वार करके रकम बटोरने लगे। रुबीना बीबी खातून सादा लोग खवातीन से अमले की मिली भगत से 1000 से 2000 रुपए बटोरने में मसरूफ। मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। स्टेडियम में बनाया गया एहसास कफालत सेंटर मसाइल का गढ़ बन गया। बुजुर्ग खवातीन को सैकड़ों फुट की सीढ़ियों को अबूर करके पहुंचना पड़ता है। अमले की नहली की वजह से उनको जलीलो ख्वार करके खाली हाथ वापस भेज दिया जाता है। वाज़िया रहे कि कुछ माह पहले गोशरा की रिहायशी खतून पानी न मिलने की वजह से अपनी जान गंवा बैठी थी। गोशरा की सियासी कारोबारी शख्सियात उलमा कराम ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया कि इन करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और इधर कामों की सादोकी अराजी के नाम पर घपले शुरू हो गए। जी बिल्कुल, नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक तहसीलदारों ने गरीबों को लूटने का अमल तेज कर दिया। सदोकी अराजी को रजिस्टर करने के लिए साइलिन से लाखों रुपए हथियाने का अमल तेज कर दिया गया। सदोकी अराजी के रजिस्टर पटवारी मकान को प्लॉट बनाकर लोगों से अपनी मुंहमांगी रकम वसूल कर रहे हैं। साजिद पटवारी, जो कि सदोकी और दीगर गांव के रजिस्ट्रार हैं, अपनी मनमानी करते हुए लाखों रुपए कमा रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं। अवाम पहले ही महंगाई में पिस रही है। अवाम का रद्द-ए-अमल था कि उनका खुदा का खौफ खाना चाहिए और जुल्म को ख़त्म करना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों से अवाम का चीख चीख कर इंसाफ की फ्राहमी की अपील। रुख करते हैं खैरपुर नाथिन शाह का। खैरपुर नाथिन शाह में फातमेट फाउंडेशन की जानिब से थैलीसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेट कैंप लगाई गई। ब्लड डोनेट कैंप और सिंध ब्लड बैंक के तावन से लगाई गई। ब्लड डोनेट कैंप में कसीर तादाद में शहरियों ने खून का अतिया किया। इस मौके पर काशिफ संधी, लुत्फ पंवर, हनीफ संधी, राजा रजब अली कोहारो और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि हम ब्लड डोनेट कैंप थैलीसीमिया की खतरनाक मर्ज में मुब्तला मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए सिंध के हर छोटे बड़े शहरों में लगाते हैं, ताकि थैलीसीमिया में मुब्तला मासूम बच्चों की ज़िंदगी बच सके। मजीद उनका कहना है कि हम सिंध भर के शहरियों को अपील करते हैं कि वह अपना खून अतिया करें। थैलीसीमिया में मुब्तला मासूम बच्चे आपके खून के मुंतज़िर हैं और इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी बच सके। रुख करते हैं विहाड़ी का। रिजवान अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी के नवाही थाना गगो पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मिकदार में मंशियात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। दूसरी कार्रवाई में नाजायज़ असला बरामद, मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जी बिल्कुल, विहाड़ी में DPO विहाड़ी तारिक अजीज़ की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SDPO फरहत रसूल की सरबराही में SHO थाना गगोराना नेक मोहम्मद और उनकी टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए अलादिता को रंगे हाथों चर्स समेत गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4800 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। तो दूसरी कार्रवाई में अब्बास जम्मू से नाजायज़ असला 30 बोर पिस्टल मुआ 3 गोलियां बरामद करके मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए पाबंदे सलासल कर दिया। खबर है चनियोर से। सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोर डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने जश्न चनियोर के हवाले से सैटेलाइट टाउन ग्राउंड में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से मुनक्किदा पेट एंड कैटल शो की तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चनियोर बिलाल बिन अब्दुल हफीज़, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक, COs, ज़िला कौंसल, MCs और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने चनियोर के मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए खूबसूरत जानवर, जिनमें आला नस्ली गायें, भैंसें और बकरियां शामिल थीं, और उनका जायज़ा लिया। उनके मालकान को जानवरों की बेहतरीन नशोनुमा करने पर सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का कहना था कि तमाम जानवरों की खूबसूरती और मिल्किंग के मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वाले जानवरों के मालकान को इनामात भी दिए जाएंगे। खबर है भक्कर से। मियांवाली पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। जन्नत का कातिल बाप भक्कर से गिरफ्तार कर लिया।
जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों मियां वाली में 7 यौम की अपनी पैदा होने वाली बेटी जन्नत को गोलियां मारकर कत्ल करने वाला शाहजेब नामी शख्स गिरफ्तार। मुलजिम को ज़िला भक्कर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस सराय के मुताबिक शाहजेब नामी मुलजिम को बेटी की पैदाइश का रंज था। उसने 7 दिनों की बच्ची को 5 गोलियां मारी थीं। इंटरनेशनल लेवल पर यह केस गर्दिश कर रहा था। पुलिस सरतोड़ कोशिश कर रही थी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से भक्कर से गिरफ्तार कर लिया। रुख करते हैं कोट छुट्टा का। हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से इजहार यकजहती और इजहार मोहब्बत के लिए आशिकान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का समंदर उमड़ आया। हज़ारों की तादाद में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मोहब्बत करने वाले सखी सरवर कोहे सुलेमान, कोट छुट्टा, डीजी खान के लोगों ने रैली में शिरकत करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से इजहार किया और मोहब्बत का वालहाना इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के सिवा कोई भी दूसरा वज़ीर आला कबूल नहीं। डीजी खान के गैवर अवाम के फलक शगाफ। दीपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर में अलकलम पब्लिक हाई स्कूल की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। तलबात ने सकाफती रक्स, टैबलो और खाके पेश करके सबसे तकरीब को 4 चांद लगा दिए। जी बिल्कुल, दीपालपुर में अलकलम पब्लिक हाई स्कूल की जानिब से सालाना अवार्ड की तकसीम के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा के साथ साथ वालिदैन और सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को स्नाद और शील्ड से नवाजा गया। तकरीब में नन्हे तलबा ने खूबसूरत अंदाज में सकाफती पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तूनी रक्स पेश करके लोक वर्सा को पेश किया, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। दूसरी मुल्की सरहदों के अमीन पाक फ़ौज के जवानों से इजहार मोहब्बत करते हुए तलबा ने ज़बरदस्त टैबलो भी पेश किए और अपनी बहादुर पाक फ़ौज से मोहब्बत का इजहार किया, जिसने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। अलकलम पब्लिक हाई स्कूल दीपालपुर के प्रिंसिपल चौधरी आसिफ इकबाल अराई ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चों की तालीम के साथ साथ बहुत बेहतर तरबियत करके उन्हें बासलाहियत और मुहिब वतन पाकिस्तानी बनाया जा सकता है। प्रिंसिपल अलकलम पब्लिक हाई स्कूल ने उसासा की खदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि आज के तलबा मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करके आने वाले कल में मुल्क को मिल्लत के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।